नवरात्रि 21-10-20-20। नवरात्रि हिंदुओं का प्रमुख पर्व है। नवरात्रि का अर्थ होता है 9 रातें। इस अवसर पर दुर्गा जी के 9 रूपों की आराधना की जाती है। देवी माँ ने महिषासुर राक्षस का वध किया था। इस राक्षस को ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त था, जिसकी वजह से उसने उत्पात मचाया हुआ था। महिषासुर को वरदान प्राप्त था कि उसे कोई मार नहीं सकता। लोग उसके अत्याचारों से परेशान थे। तब ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी ने अपनी शक्ति को मिलाकर देवी दुर्गा की सृष्टि की थी। देवी दुर्गा के 10 हाथ थे और सारी शक्तियां भी उन्हें दी गई थी। देवी दुर्गा ने 9 दिनों तक इस राक्षस का मुकाबला किया और अंत में 10वें दिन में जाकर उनका वध किया। देवी दुर्गा की इस शक्ति को नवरात्रि के इस त्योहार में धूमधाम से मनाया जाता है। माँ दुर्गा के 9 रूप हैं। शैलपुत्री, दूसरा ब्रह्मचारिणी, तीसरा चंद्रघंटा, चौथा कूष्मांडा, 5वां स्कंद माता, 6ठा कात्यायनी, 7वां कालरात्रि, 8वां महागौरी, 9वां सिद्धिरात्रि। नवरात्र का पहला दिन शैलपुत्री देवी का पूजन किया जाता है। शैल का अर्थ है हिमालय और पर्वतराज हिमालय के यहाँ जन्म लेने के कारण इन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। पार्वती के रूप में इन्हें भगवान शंकर की पत्नी के रूप में भी जाना जाता है। वृषभ इनका वाहन होने के कारण इन्हें वृषभानुना के नाम से भी जाना जाता है। इनके दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में इन्होंने कमल धारण किया हुआ है। नवरात्र के दूसरे दिन दुर्गा देवी ब्रह्मचारिणी के रूप में पूजा की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी के दाएं हाथ में माला और बाएं हाथ में कमंडल है। शास्त्रों में बताया गया है कि माँ दुर्गा ने पार्वती के रूप में पर्वतराज के यहाँ पुत्री बनकर जन्म लिया और महर्षि नारद के कहने पर अपने जीवन में भगवान महादेव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। हजारों वर्ष तक अपनी कठिन तपस्या के कारण ही इनका नाम तपस्यारिणी या ब्रह्मचारिणी पड़ा। अपनी इस तपस्या की अवधि में इन्होंने कई वर्षों तक निराहार रहकर अत्यंत कठिन तप से महादेव को प्रसन्न कर लिया। इनके इसी रूप की पूजा और स्तवन दूसरे नवरात्र पर किया जाता है। तीसरे दिन दुर्गा जी के तीसरे रूप चंद्रघंटा देवी के वंदन, पूजन और स्तवन का विधान है। इन देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्ध चंद्रमा विराजमान है, इसलिए इनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। इस देवी के 10 हाथ माने गए हैं। ये खड्ग आदि विभिन्न अस्त्र और शस्त्र से सुसज्जित हैं। ऐसा माना जाता है कि देवी के इस रूप की पूजा करने से मन को अलौकिक शांति प्राप्त होती है और इससे न केवल इस लोक में अपितु परलोक में भी परम कल्याण की प्राप्ति होती है। दुर्गा माँ का चौथे रूप में कूष्मांडा देवी की आराधना की जाती है। माना जाता है कि सृष्टि की उत्पत्ति से पूर्व जब चारों ओर अंधकार था तो माँ दुर्गा ने इस अंड यानी ब्रह्मांड की रचना की थी। इसी कारण इन्हें कूष्मांडा कहा जाता है। सृष्टि की उत्पत्ति करने के कारण इन्हें आदि शक्ति के नाम से भी अभिहित किया जाता है। इनकी 8 भुजाएं हैं और ये सिंह पर सवार हैं। 7 हाथों में चक्र, गदा, धनुष, कमंडल, कलश, बाण और कमल है। पांचवें दिन दुर्गा जी के 5वें रूप स्कंद माता की पूजा की जाती है। स्कंद शिव और पार्वती के दूसरे और षडानन वाले पुत्र कार्तिकेय का एक नाम है। स्कंद की माँ होने के कारण ही इनका नाम स्कंद माता पड़ा। माँ के इस रूप की 4 भुजाएं हैं और इन्होंने अपनी दाएं तरफ की ऊपर वाली भुजा से स्कंद अर्थात कार्तिकेय को पकड़ा हुआ है और इसी तरफ वाली निचली भुजा के हाथ में कमल का फूल है। बाईं ओर की ऊपर वाली भुजा में वरद मुद्रा है और नीचे दूसरा श्वेत कमल का फूल है। सिंह इनका वाहन है क्योंकि यह सूर्यमंडल की अधिशास्त्री
देवी हैं, इसलिए इनके चारों ओर सूर्य सदृश अलौकिक तेजोमय मंडल सा दिखाई देता है। नवरात्र के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। ऐसा विश्वास है कि इनकी उपासना करने वाले को धर्म, अर्थ, कर्म और मोक्ष इन चार पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति हो जाती है। इन्होंने कात्य गोत्र के महर्षि कात्यायन के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लिया, इसलिए इनका नाम कात्यायनी पड़ा। इनका रंग स्वर्ण की भांति अत्यंत चमकीला है और इनकी चार भुजाएं हैं। दाईं ओर के ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। बाईं ओर के ऊपर वाले हाथ में खड्ग अर्थात तलवार है और नीचे वाले हाथ में कमल का फूल है। इनका वाहन भी सिंह ही है। सातवें दिन दुर्गा जी के सातवें स्वरूप माँ कालरात्रि की पूजा और अर्चना का विधान है। इनका वर्ण अंधकार की भांति एकदम काला है, बाल बिखरे हुए हैं और इनके गले में दिखाई देने वाली माला बिजली की भांति देदीप्यमान है। इन्हें तमाम आसुरिक शक्तियों का विनाश करने वाला बताया गया है। इनके 3 नेत्र हैं और 4 हाथ हैं, जिनमें एक में खड्ग अर्थात तलवार है तो दूसरे में लौ अस्त्र है, तीसरे हाथ में अभय मुद्रा है और चौथे हाथ में वर मुद्रा है। इनका वाहन गर्दभ अर्थात गधा है। 8वें दिन दुर्गा जी के 8वें रूप महागौरी की पूजा का विधान है। जैसा कि इनके नाम से ही स्पष्ट है, इनका वर्ण पूर्ण रूप से गौर अथवा सफेद है। इनके वस्त्र भी सफेद रंग के हैं और सभी आभूषण भी श्वेत हैं। इनका वाहन वृषभ अर्थात बैल है। इनके 4 हाथ हैं। इनका ऊपर वाला दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाले हाथ में त्रिशूल है। बाईं ओर के ऊपर वाले हाथ में डमरू और नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। ऐसा वर्णन मिलता है कि भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए इन्होंने हजारों सालों तक कठिन तपस्या की थी, जिस कारण इनका रंग काला पड़ गया था। लेकिन बाद में भगवान महादेव ने गंगा के जल से इनका वर्ण फिर से गौर कर दिया था। माँ गौरी की अर्चना पूजा इसी दिन की जाती है। अंतिम 9वें दिन सिद्धिरात्रि की पूजा होती है। जैसा कि इनके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली देवी हैं माँ सिद्धिरात्रि। इनके 4 हाथ हैं। ये कमल पुष्प पर विराजमान है। जैसा इनका वाहन भी सिंह ही है। इनके दाहिनी ओर के नीचे वाले हाथ में चक्र, ऊपर वाले हाथ में गदा, बाईं ओर के नीचे वाले हाथ में कमल का फूल है, ऊपर वाले हाथ में शंख है। प्राचीन शास्त्रों में अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित नामक 8 सिद्धियां बताई गई हैं। ये 8 सिद्धियां माँ सिद्धिरात्रि की पूजा और कृपा से प्राप्त की जा सकती है। हनुमान चालीसा में भी अष्टसिद्धि 9 निधि के दाता कहा गया है।